हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिसंबर सीटेट 2022 हाँ 23 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें से एनसीईआरटी का कक्षा 5 में क्लास 1 जो कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को, इसके चैप्टर को हम बहुत ध्यान से और अच्छे तरह से अध्ययन किए थे। ठीक है, कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को, ये सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आज जो हम क्या करने वाले हैं, तो इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसमें से प्रश्न ढूंढेंगे। ठीक है, कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। कह रहा है क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है। हाँ, देखिए उसके बाद तुम स्कूल के मैदान में हाँ बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी को क्या किया, चुरा कर लेकर चल गया। ठीक है, इसका कहने का अर्थ ये है, हाँ ऐसा हुआ है। हम लोग कक्षा 5 के पहला लेसन कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को, उसमें चील के बारे में हम लोग पढ़े थे। चील का कहने का यहाँ पर अर्थ ये है कि चील अपने शिकारी को क्या करता है कि पूरे दूर से ही पहचान लेता है और ऊपर से झट से आकर चुरा लेता है। ठीक है, चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी लेकर चल गया। हाँ ऐसा हुआ है, हम लोग बुक में पढ़े थे। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है कि तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरो और झट से उसके कान खड़े हो गए। इससे कहने का मतलब यह है, या हम लोग चलते भी हैं अपने रास्ते में, तो अपने गांव पड़ोस में देखते हैं कि कुत्ता शांत सोया रहता है और उसके पास में जब पैर जाता है तो उनके कान जो होते हैं झट से खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों। ठीक है, तो कह रहे हैं हाँ, जब भी मैं सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरता हूँ तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। सही बात है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहे खाते समय तुम कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया। हाँ, मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटी क्या हुई, झुंड बना दी। ठीक है, या झुंड बना के इकट्ठा हो गई। इसका कारण क्या है। हाँ, मीठा गिरते ही कुछ ही पल में वहाँ चींटियाँ जो होती हैं क्या करती हैं, इकट्ठे होती है और झुंड बना लेती है। ठीक है, हम करो सुना तो पूरा। अगला क्वेश्चन है, खाते समय तुम कुछ मीठे ज़मीन पर, ये तो हो गया हमारा। अगला देखिए, कह रहा है कि सोचो और बताओ। कह रहा है कि इस चींटी को कैसे पता चला कि चींटियाँ दूसरी टोली की हैं। हाँ, कैसे पता चला कि चींटियाँ दूसरी टोली की हैं। तो ये कह रहा है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, भी लगाइएगा कि हर जानवर में एक विशेष तरह की गंध होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर जानवर में एक विशेष तरह की गंध होती है, जिससे इस चींटी को पता चला कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है। यानी कहने का मतलब ये है कि चींटी जो होती है अपने गंध से दूसरे चींटी को पहचान लेती है। इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पहरेदारी चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। यानी पहरेदार कर रहे थे चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचानी। तो कह रहे कि पहरेदारी चींटी ने एक विशेष प्रकार की गंध गंध के कारण इस चींटी को पहचान ली। यानी कि सिपाही चींटी के बारे में बात कर रहा है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि चीनी के कुछ दाने डालो। चीनी क्या करो, कुछ दाने डालो। गुड़ या कई मीठी चीज़ें ज़मीन पर रखो। ठीक है, अब इंतज़ार करो कि चींटियों को आने का। अब देखो क्या होता है। कह रहा है कि चींटी कितने देर में आएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कि क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारी चींटी झुंड बनाकर आई। उसके बाद चींटियाँ खाने की चीज़ क्या करती हैं। हाँ,
कि वे उस जगह से कहाँ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या वे एक जगह से दूसरे जगह या एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। हाँ सही है। अब कह रहा है अगला, देखिए आंसर इसका। पहला का आंसर है कि चिट्ठी कितने देर में आई। यहाँ पर है कि कुछ ही पल में वहाँ चिट्ठी का झुंड इकट्ठा हो गया जब हम मिट्टियाँ गिराते हैं तो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि क्या सबसे पहले एक चिट्ठी आई या सारे झुंड बनाकर आई। तो कह रहा है सबसे पहले एक चिट्ठी आई, फिर धीरे धीरे सारा झुंड बनाकर आ गई। तीसरा है कि चिट्ठियों खाने की चीज़ें क्या करती हैं। तो चिट्ठियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खाने की चीज़ों को अपने बिल में क्या करती हैं, जमा करती हैं। कौन, तो चिट्ठियाँ। अब कह रहा है कि वे उस जगह से कहाँ जाती हैं। तो वे उस जगह से अपने बिल में जाती हैं, याद रखिएगा। कह रहा है कि क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। हाँ, वे उसी जगह से अपने बिल में जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए। अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोकिए। क्या कर रहा है कि ध्यान से बिना चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ चींटियों को कुछ देर तक, मतलब क्या करें, रास्ता को रोके। देखो अब चींटियाँ कहाँ चलती है। अब की चींटियाँ कहाँ चलती है। तो अब दे रहा है कि चींटियाँ जो होती है पेंसिल पर चढ़कर रास्ता बना ली, यानी कि जब रोकिएगा तो पेंसिल पर चढ़ के गई रास्ता बना ली। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या अब बता सकते हो तुम, जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था। तो ये कह रहा है कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर क्या छोड़ती हैं, कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघ कर क्या करते हैं, सूंघ कर पीछे आने वाले चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ठीक, जब हम चींटियों का रास्ता रोकते हैं तो इसी कारण वे ऐसा व्यवहार करती हैं। समझ गए। आगे देखिए, कह रहा है कि चौथा नंबर, क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए। क्या तुम मच्छरों से कभी परेशान हुए, जो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। कैसे पता चलता होगा मच्छर को कि तुम कहाँ हो। कह रहा है जी, कह रहा है कि हाँ, मच्छर हमारे शरीर के गंध और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। क्या करते हैं, शरीर के गंध और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है अगला, कह रहा है कि हम कुत्ते के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। हम कुत्ते के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो देखिए आंसर में क्या है कि हम चोर पकड़ने, पहला आंसर है चोर पकड़ने, बम ढूंढने, खोए हुए सामान ढूंढने में कुत्ते के सूंघने की शक्ति के क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आगे क्या है कह रहा है कि किन किन मौके पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है, सूची बनाओ। उदाहरण के लिए खाने की गंध से उसे खराब होने का पता चलना, किसी चीज़ के जलने का पता चलना। ठीक है, कह रहा है कि जबकि खराब खाने और जलने के अलावा बहुत मौके पर क्या करते हैं, सूंघने की शक्ति हमारे काम आती है। जैसे फूलों की खुशबू, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध, इत्र की खुशबू, रसोई में गैस का रिसाव, कचरे का बदबू, ये हमारे सूंघकर क्या करते हैं, ये स्मेल जो देते हैं उसको पता लगाते हैं सूंघकर। अगला करें तीसरा नंबर, तुम बिना देखे कितने जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो, उनका नाम लिखो। तो मैं कुछ जानवर को बिना देखे ही पहचान सकते हैं क्योंकि उनके गंध से। किसे, उनकी गंध से। वे कौन है, तो वे हैं कुत्ता। तो इम्पोर्टेंट है। अगला यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि
कहीं किन्हीं ऐसे 5 चीज़ों का नाम लिखो जिनकी गंध से अच्छी लगती है, जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं 5 ऐसे चीज़ों का नाम लिखो जिन्हें गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो इसमें पहला हम लोग का क्या है, पहला ये है कि देखिए अच्छी गंध लगना, यानी फूलों की गंध। हाँ, अच्छा लगता है कि नहीं? फूलों का गंध अच्छा लगता है। इसमें क्या है कि कचरे का गंध अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद फूलों की गंध अच्छा लगता है, कचरे की गंध अच्छा नहीं लगता है। खाने की गंध जो होती है अच्छा लगता है, और गोबर की गंध अच्छा नहीं लगता है। इत्र की गंध से अच्छा लगता है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। और नाले की गंध अच्छा नहीं लगता है, ये गलत है। अगरबत्ती की गंध सही है, अच्छा लगता है। और सड़क पर सड़ी हुई मछली अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, अगला कह रहा है ताज़ी हवा, ये भी अच्छा लगता है। और मूत्र की गंध ये भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ध्यान से हम इसको समझें। आगे कह रहा है कि क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक ही जैसे हैं? ये भी है, ये इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये शिक्षण में हम लोग को काम आता है। क्या तुम्हारे साथियों की सभी जो उत्तर साथी दिए हैं एक ही जैसा है? हाँ, हमारे सभी साथियों के उत्तर एक जैसा है। सही है। कह रहा है कि 10 जानवर के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है कि 10 जानवर के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। तो किस में आएगा? गाय आएगा, हाथी आएगा, कुत्ता आएगा, बकरी आएगा, घोड़ा आएगा, खरगोश आएगा, भैंस, बिल्ली, हिरन, गधा, ये सब क्या आएंगे जिनके कान सामने दिखते हैं, इत्यादि। अब देखिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 8 नंबर। क्या तुम कुछ जानवर के आवाज़ समझ सकते हो? किस किस की? ठीक है, तो मैं किसी भी जानवर का आवाज़ नहीं समझ सकता हूँ। ठीक है, बहुत उसे मतलब कि क्या बोलते हैं, करीब से, और उन्हें अच्छी तरह से समझने पर तो उनकी क्या होती है, बातों को समझ में आता है। अब कह रहा है 9 नंबर कि क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कोई कौन से जानवर है जो तुम्हारी भाषा को समझ सकते हैं? देखिए ध्यान रखिएगा, ये 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, केवल कुछ पालतू जानवर ही हमारी भाषा समझ पाते हैं। ठीक है, जैसे कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, व्हेल मछली हो गया, ठीक है, डॉल्फिन हो गया, ये सब क्या करती हैं, कुछ मनुष्य की भाषाओं को समझ पाती हैं। कुत्ता समझता है, बंदर समझता है। ठीक है, जितने भी जानवरों को हम क्या करते हैं, पाल कर रखते हैं, वे हमारी भाषा को समझती है। ठीक है, अब कह रहा है चर्चा कीजिए। कैसे कह रहा है भैया? कह रहा है कि क्या तुम्हें अपने घर के लोगों को कपड़े की गंध आती है? किसे? स्वयं करे, यानी मतलब स्वयं है। क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़े से गंध आती है? किससे? तो स्वयं करें, मतलब इसे पता करें। कह रहा है कि कभी किसी भीड़ से भरी जगह जैसे मेले में, बस में, हाँ आदि में क्या कहते हैं, तुम्हें गंध एहसास होता है? तो बताओ कैसे? तो स्वयं से अपने परख कर बताना चाहिए। अब देखिए क्या करें अगला करें, फिर चर्चा कीजिए कि चर्चा करना है कि सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय, ये हम लोग का चिट्ठी वाला में पढ़ना है। सुशीला ने अपने बेटी की पोटी साफ करते समय तो मुंह नहीं बांधी, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय मुंह को क्या की, बांध ली या बंद कर ली। ऐसा क्यों? ठीक, कह रहा है कि जब हम ये सोचते हैं कि कोई वस्तु गंदी है तो हमें गंध आती है। इम्पोर्टेंट है कि जब मन में सोच लेते हैं कि ये वस्तु गंदी है तो उस वस्तु से क्या होता है, गंध आती है। इसीलिए सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय मुंह नहीं ढकी, जबकि अपने बेटे की पोटी साफ करते सुशीला ने अपनी मुंह को बंद कर ली। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला कह रहा है कि जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, तो वहाँ गंध तुम्हारी कैसी लगती है? वहाँ के गंध तुम्हें कैसी लगती है? क्वेश्चन कर रहा है।
बच्चे के बारे में सोचो, माने कि वहाँ बच्चे जो खेलते हैं या कूदते हैं उनके बारे में, वहाँ की स्थिति के बारे में, जगह के बारे में सोचिए। ठीक है, सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से क्या करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कबाड़ी वाले होते हैं, उसको बहुत सारे गंदगी में कबाड़ी को चुन कर अपने घर को ले आते हैं। ठीक है, कह रहा कि जब हम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हैं तो वहाँ की गंध हमें बहुत ही बदबूदार लगती है। बहुत भी कैसी लगती है, बहुत ही बदबूदार लगती है। जो बच्चे कूड़े के ढेर से चीज़ें बनाते हैं या बनते हैं, उसका दिमाग उसी गंध के हो जाता है। सुने, इसीलिए उसे गंध से दिक्कत होती है, इससे हमें एक बात और सीखने को मिलता है कि बच्चे को जिस माहौल में और जैसे रखेंगे वैसे ही ढल जाएगा। जैसे मनुष्य भी होता है, मनुष्य को जिस माहौल में जैसे रहेंगे उसके उसी वातावरण के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, क्योंकि उसके कहा जाता है कि वातावरण के अकॉर्डिंग ही बच्चे और मनुष्य जो होते हैं ढलते हैं। ठीक है, मान लीजिए चोर के साथ रहिएगा तो चोर वाला बुद्धि सीखिएगा, है कि नहीं। पढ़ने वाले के साथ रहिएगा तो पढ़ने वाले बुद्धि सीखिएगा। तो ये क्या होता है, उसी तरह के व्यक्ति बन जाते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि जिस माहौल में जैसा आदमी रहता है उस तरह का दिमाग कार्य करने लगता है। ठीक है, कह रहे 3 नंबर कि क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है, या इसी पर हमारी सोच पर असर पड़ता है, इस पर हमारी सोच का असर पड़ता है। हाँ, सही बात है। कह रहा है कि कौन सा, तो अच्छी गंध सभी को अच्छा लगता है नहीं। मान लीजिए जो बच्चा है बहुत तेज है तो सभी को अच्छा लगेगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है वह सभी को क्या रहेगा, अच्छे नहीं लगेगा। तो उसी तरफ है, जो अच्छी गंध है, जो अच्छी सुगंध है वो सबको अच्छा लगता है, जो खराब सुगंध है वह सबको अच्छा नहीं लगता है। तो खराब गंध सभी को खराब ही लगेगा। ठीक है, परंतु सोच का असर गंध पर पड़ता है। ठीक है, कि हम जैसे अपने दिमाग से सोचते हैं, हम जैसे अपने दिमाग को क्रियाशील बनाते हैं, उसी तरह से हमारा दिमाग कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने मान लेते हैं कि हमें सीटेट में 130 लाना है। ठीक है, सीटेट में क्या करना है कि 130 प्लस लेकर आना है। तो उसी तरह का मेरा माइंड बन जाएगा, मेरा दिमाग काम करने लगेगा कि हम 2 घंटा के बदले 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा पढ़ें, तब मेरा 130 में सीटेट आएगा, सीटेट में 130 प्लस आएगा। ये VVI क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइनिंग करके आप लोग रखिएगा। कह रहा है क्या कि किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आँखें सामने की तरह होती है। तो ये मनुष्य की तरह होती है या सामने की तरह होती है, तो ये उल्लू है। ये 2022 में पूछा गया है। यह मनुष्य भी करके पूछता है। ठीक है, क्या करके, तो मनुष्य करके पूछता है कि कौन से ऐसा पक्षी है जिसके मनुष्य के जैसे आँख होता है सामने की तरह, तो ये है महाराज उल्लू। दूसरा नंबर, ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आँखें सिर के दोनों तरफ होती है। ठीक है, क्या होती है, सिर के दोनों तरफ होती है। इन पक्षियों के नाम लिखो। तो इन पक्षियों की आँखों की आकार उनके सिर की तुलना में कैसी होती है। ठीक है, तो कौन कौन पक्षी हैं, तो वे पक्षी हैं, पहला कौवा, दूसरा कबूतर, तीसरा चील, चौथा गौरैया की आँख सिर के दोनों तरफ होती है। ठीक है, इनकी आँखें सिर की तला में बहुत छोटी होती है, यानी कि सिर की तुलना में बहुत छोटी होती है इनकी आँखें। आगे देखिए, आगे क्या है कि तुम भी अलग अलग तरीके से देखो। अपने दोस्तों से चर्चा कर रहे हैं, क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो। ये बच्चों से कह रहा है। तब मैं बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को नहीं देख पाता हूँ। ठीक है, अगला कह रहा है, अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाएं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। ठीक है, तो बिना गर्दन घुमाए अपनी दोनों आंखें से मैं अपने दाएं तरफ खड़ी साथी के एक्शन को देख सकता हूँ। ठीक है, करेंगे दोनों तरीके से देखने पर क्या अंतर पाया जाता है,
ये इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर में लिखा गया है कि एक तरीके में मैंने बिना गर्दन घुमाए साथी के एक्शन को नहीं देख पाता हूँ, जबकि दूसरे तरीके में मैंने बिना गर्दन घुमाए ही अपने साथी के एक्शन को देख पाता हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब गेंद या छोटा सिक्का उछाल कर पकड़ने का खेल खेलो, ठीक है, तो एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक एक आंख बंद करके किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा। ठीक है, तो दोनों आंखें खोलकर गेंद और सिक्का पकड़ना आसान लगता है। दोनों आंख खुला रहता है तो खेलने पर या खोलकर सिक्का को आसानी से पकड़ सकते हैं या गेंद को। ठीक, कह रहा है सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आँख तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता। तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो कभी नहीं कर पाते। ये क्वेश्चन BBI है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये शिक्षण का हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि तो इसमें कि अगर पक्षियों की तरह हमारी आंखें भी हमारे कान की जगह होती तो हम भी बिना गर्दन घुमाए चारों तरफ देख पाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है कि क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूरी से दिखाई दे जाती है। ये ध्यान से देखना है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको BBI कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई दे देती है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या लगता है जानवर के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति कुछ संबंध बताइए दोनों में। तो कह रहा है कि दोनों में क्या संबंध है, सुनिए। जानवर के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध है। कैसा गहरा संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता जो होती है अधिक होती है, करके देखो। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो जहां एक बच्चा धीरे से बोला तथा बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। कहो कि बच्चे फिर से उतना ही धीरे से बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कान के पीछे अपने हाथ को रखकर सुने। किस बार आवाज़ साफ सुनाई दी अपने साथियों से भी पता करो। ठीक है, अगला कह रहा है कि हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितना सोएं। ठीक है, कितना सोएं। कह रहा है कि क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि सर्दी के दिनों में अचानक ही छिपकली कहीं गुम हो जाती है। ठीक है, सोचो ऐसा क्यों करती है? कौन? छिपकली। हाँ, मैंने ध्यान दिया कि सर्दियों में अचानक छिपकली क्या होती है? गुम हो जाती है। वे लंबी गहरी नींद में चली जाती है। कौन? छिपकली। अगला क्वेश्चन है और ये लगा लीजिए BBI क्वेश्चन है आपको। कह रहे कि चित्र में कुछ जानवर के सोने का समय दिया गया है। ठीक, हर चित्र में लिखो और जानवर के एक दिन में कितने सोते हैं उनकी घंटा भी लिखो। तो इस क्षेत्र में देखिए, इस चित्र में दिया है गाय का, तो गाय की प्रत्येक खाना का मतलब 2 घंटा, तो इसमें 2 खाना है तो 4 घंटा कौन सोता है? गाय। और इसमें कितना खाली है? 3 घंटा, यानी 24 घंटा में कितना घटाइए? 6 घंटा घटा दीजिए तो कितना होगा? 18 घंटा। इसका मतलब अजगर जो होता है 18 घंटा सोता है। समझिए। अगला कह रहा है कि एक ही खाना है तो 2 घंटा, 2 घंटा कौन सोता है?
जिराफ। ये 12 घंटा कौन सोती है? बिल्ली। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला कह रहा है, अपने आसपास जानवरों को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कौन कौन से? हाँ, 10 प्रश्न के और लिखो। ठीक है, कह रहे हैं हाँ, हमारे आसपास जानवर को देखकर हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जो निम्नलिखित है। कौन? पहला, जानवर आपस में बात करते हैं। ठीक है, क्या वे हमारी भाषा समझते हैं? जी, हमारी भाषा समझते हैं। जानवर आपस में बात करता है। हाँ, वे रात में क्या करते हैं? क्या वे रंग को पहचानते हैं? वे अपने भोजन को कैसे पहचानते हैं? वे अपने दुश्मन को कैसे पहचानते हैं? ठीक है, वे दर्द महसूस करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं। वे अपने बच्चों को प्यार करते हैं? जी, करते हैं। कह रहा है कि वे अपना दोस्त कैसे बनाते हैं? ठीक है, जब उनके बच्चे घायल हो जाते हैं तो वे क्या करते हैं? तो उन्हें बहुत प्यार से मानते हैं, सहलाते हैं और उनका दर्द बांटते हैं। आगे देखिए, लास्ट है। अब कह रहा है इसमें कि पता करो। ठीक है, भारत में जानवर की सुरक्षा के ऐसे नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है? इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करो और रिपोर्ट करो। स्वयं से अपने से मालूम करिए। कह रहा कि हम क्या समझते हैं? क्या तुमने कभी ध्यान दिया, बहुत से गायक गायिका गाते समय कान पर हाथ रखते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं? स्वयं से करके पता करें। ठीक है, अगला है, कुछ उदाहरण देकर समझाओ जिसे हमें पता चलता हो कि जानवरों के देखने और सूंघने और महसूस करने की शक्ति क्या होती है? बहुत तेज होती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वयं से करके। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। जो हम लोग पढ़े थे कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को, बुक को, उसको सर्वप्रथम उस वीडियो को देखेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में बांटेंगे, क्योंकि बांटने से क्या होता है? ज्ञान में बढ़ोतरी होता है। ठीक है, दोस्तों को बताएंगे और उनसे बोलेंगे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। देखिए, कहीं भी आपको दिक्कत हो, वीडियो में कहीं भी आपको दिक्कत हो, नहीं समझ में आए, तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 70 618 लिख लिए, 70 618 40 632। ये नंबर है, इस पे कॉल करके अपना क्वेश्चन का जवाब मांग सकते हैं। बट हाँ, वीडियो जो चला है और जो चैप्टर बताया गया है, दोनों में से ही, इससे फालतू नहीं। धन्यवाद, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे।